अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना 2 महीना 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो करियर के लिए जो फरवरी का मंथ है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि 10th हाउस आपका जो है वो खाली है, कैंसर है, लेकिन उसका जो लॉर्ड है मून वो बार बार सेंसिटिव साइन से गुजरता रहेगा। इसलिए मूड के साथ साथ प्रोडक्टिविटी फ्लक्चुएट करती रहेगी आपकी। इसके अलावा 4th हाउस आपका कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन में मार्स बैठा है, सन बैठा है, वीनस बैठा है, मरकरी बैठा है, लेकिन वीनस 6 फरवरी को ट्रांजिट कर जाएगा आपके 5th हाउस में। तो यहाँ पे मार्स की जो 7वीं नज़र है वो आपके 10th हाउस पर पड़ती है, कैंसर पर पड़ती है, और जो इसकी 8वीं नज़र है वो आपके 11th हाउस पर पड़ती है। तो यहाँ पे घर के मैटर्स जो हो गए करियर पर, और करियर के जो प्रेशर्स हो गए वो घर पर इम्पैक्ट डालेंगे, मतलब वाइस वर्सा चलेंगे आप लोग। घर की लाइफ का जो इम्पैक्ट होगा वो आपके करियर पर पड़ रहा होगा, करियर का जो इम्पैक्ट होगा वो आपके घर पर पड़ रहा होगा। अथॉरिटी फिगर्स के साथ इमोशनल क्लैशेस जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन से काम आप लोगों का बन सकता है, आप लोगों को आगे यहाँ पे एक पुश मिल सकता है। फाइनेंस और गेन्स के पैटर्न्स पर बात करें तो वो बहुत मिक्स्ड रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो स्कॉर्पियो है, इस पर डायरेक्ट प्लैनेट कोई भी नहीं बैठा हुआ आपका, लेकिन जो इसका मालिक है वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सैटर्न जो बैठा है वो आपके 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस से 7वीं नज़र आपके 12th हाउस पर डालता है, 10वीं नज़र आपके 3rd हाउस पर डालता है, और जो उसकी तीसरी नज़र है वो आपके 8th हाउस पर डालता है, यानी षडाष्टक दोष भी एक्टिवेट करता है और आपके 3rd हाउस को भी एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे आपके फाइनेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्टली प्रेशर में एक आ जाते हैं, और जब षडाष्टक दोष किसी की भी कुंडली में एक्टिवेट होता है तो ज़िंदगी में अचानक से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और वो ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये सबसे ख़तरनाक दोष होता है किसी की भी कुंडली में। इसके अलावा यहाँ पे इनडायरेक्टली आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है फाइनेंसेस को लेके। 11th हाउस जो है वो आपका केतु है, जो गेन्स का घर है आप लोगों का। यहाँ पे गेन्स तो आपको मिलेंगे, मुनाफे तो मिलेंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उसमें। आपने एक चीज़ करनी है कि आपने किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। जिस दिन आप भागना शुरू हो गए ना, तो उस दिन जो मुनाफे हैं, फ़ायदे हैं, वो आपसे दूर भागेंगे। लेकिन जिस दिन आपने मुनाफ़ों वगैरह को छोड़ दिया या उनके पीछे कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, तो ये मुनाफे वगैरह सब कुछ आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। पैसा भी आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी आप लोगों की फिर भी, क्योंकि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, आपको अपने आप की तलाश करनी है। 5th हाउस जो है वो एक्वेरियस है, यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस होना शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे कि मैं यहाँ भी पैसा लगा दूँ, वहाँ भी लगा दूँ, मुझे यहाँ से मुनाफा आएगा, वहाँ से मुनाफा आएगा। आपका दिमाग 24 घंटे इन्हीं चीज़ों पर चलेगा, और आपका माइंड जो है इस वक्त बहुत शार्प होके चलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो राहु है वो एक धुआं है, स्मोक है, जहर है। तो आपको इसके पार देखना होगा। अगर आप इसके पार नहीं देख सकते तो फिर आप अपना नुकसान करवाएंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इसकी वजह से क्रिप्टो, स्टॉक्स और ऐसी कोई भी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें सब्र रखना आपके लिए ज़रूरी है, खासकर 10 से 17 फरवरी के बीच में। आगे बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप्स के मामले में फरवरी जो है वो इमोशनली कंफ्यूजिंग है आपके लिए। 7th हाउस जो है वो एरीज है, खाली है, लेकिन उसका जो लॉर्ड है मार्स 4th हाउस में यानी कैप्रिकॉन में बैठा है,
और जो आपका पार्टनर है उनके साथ इमोशनल सिक्योरिटी और पावर स्ट्रगल्स दोनों आ सकते हैं आपके बीच में। घर और रिलेशनशिप के इश्यूज मिक्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए। मून जब लिब्रा में आएगा 7 फेब को और टॉरस में जाएगा 23 फेब को, तो यहाँ पे आपको इमोशनल बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। रोमांस के लिए 5th हाउस एक्वेरियस है, राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा इंटेंस बनाता है, अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। सडन क्रशेस देखने को मिलेंगे, सीक्रेट इमोशंस देखने को मिलेंगे, ऑन एंड ऑफ फीलिंग्स चल रही होंगी आपकी। वीनस जब पूर्व भद्रपड़ा नक्षत्र में जाएगा तो इमोशंस आपके डीप होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप जिससे मिलेंगे आप कहेंगे कि बस शादी करनी है। मून एक्वेरियस में आएगा 17 फेब को और स्कॉर्पियो में आएगा 10 फेब को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के रिस्क बढ़ जाएंगे। इसलिए इम्पल्सिव रिएक्शंस जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर, वो है आपकी हेल्थ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको करियर पे बताया था कि यहाँ पे षडाष्टक दोष एक्टिवेटेड है। हेल्थ के मामले में जो फरवरी है ना, ये आपसे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिसिप्लिन और रूटीन मांग रहा है। ये हाई डिमांड है। 6th हाउस में सैटर्न बैठा है, तीसरी नज़र से 8वें घर को देख रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी भी ख़राब करेगा, आपको थकावट का भी शिकार करेगा, टांगों में पेन देगा, डाइजेशन इश्यूज देगा, कॉन्स्टिपेशंस देगा, और ये क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर आपने इन पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, इन पे केयर ना की। इमोशनल स्ट्रेस बढ़ेगा, फिजिकल हेल्थ पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा। मार्स और सन बैठे हैं आपके 4th हाउस में, तो चेस्ट एरिया में पेन होना शुरू हो जाएगा, बीपी देखने को मिलेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगी। अब षडाष्टक दोष जो था वो ये है कि कोई भी बीमारी अगर आपने उसको ट्रीट ना किया तो वो क्रॉनिक डिजीज़ में बदलेंगी और वो जाके आगे बहुत बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती हैं। और षडाष्टक दोष का मतलब ये भी है कि आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उस पर बहुत एहतियात से जब भी ड्राइव करें, बहुत एहतियात से ड्राइव करें, रोड पार करें, बहुत एहतियात से करें। ये एहतियात आपको वैसे भी ज़िंदगी में रखनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि कहीं पे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होना शुरू हो जाती हैं, तो उन पे आपको डबल नज़र रखनी पड़ती है। 12th हाउस आपका विर्गो है, मेंटल आपकी ओवर थिंकिंग और रेस्टलेसनेस यहाँ पे क्रिएट करता है आपका 12th हाउस। खासकर मून जब 19 फेब को पाइसेस में आएगा और कैप्रिकॉन में आएगा 15 फेब को, तो पॉजिटिव रिकवरीज के जो दिन होंगे वो आपके लिए 7 फेब होगा। और जमुनाई में जब आएगा 26 फरवरी को, तब आपके लिए पॉजिटिव डेज होंगे रिकवरी के लिए। बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स फील करवाइएगा, प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा, अपनी हेल्थ मेंटेन कीजिएगा। अगर हेल्थ है तो आपका करियर भी स्टेबल होना शुरू होगा, रिलेशनशिप भी स्टेबल होना शुरू होंगे। और अगर हेल्थ नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपकी बिगड़ जाएंगी, आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं आगे। इस मंथ की सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो आपका इमोशनल इम्बैलेंस होगा, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होगा और आपकी हेल्थ होगी। घर, करियर और रिलेशनशिप्स एक साथ अटेंशन मांगना शुरू करेंगे आपसे। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए हैं, वो ये है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आपको बिलीफ सिस्टम और लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस को रीथिंक करने का मौका देगा। 23 फरवरी के बाद क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ सुथरा नहीं होगा, आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है। आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन, एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए।
और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए, माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुई। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइफ को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।